हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम दोबारा से AEW के काफी बड़े अपडेट्स और काफी सारी स्टोरीज के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यंग बक्स के वन हाफ निक जैक्सन ने कोविड-19 के लिए पॉजिटिव होने के बारे में क्या कहा। हम जानेंगे कि कैसे पॉसिबली आगे चलकर रे फिनिक्स को अपने रेसलिंग करियर में काफी बड़ा चेंज करना पड़ सकता है। जानेंगे कि कोडी रोड्स ने किस तरीके से इस पैंडेमिक में भी काफी सारे लोगों की मदद की है। और AEW के मायामी जाने के ऊपर भी मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है जो कि मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो गाइज ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज हमारे शॉप AEW इंडिया पर नए डिजाइन लॉन्च हो चुके हैं। और इस वीक जिस सुपरस्टार के डिजाइन हमारे शॉप AEW इंडिया पर लॉन्च हुए हैं वो सुपरस्टार्स कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस FTR है, जिनकी ये डिजाइन हमारे शॉप AEW इंडिया पर लॉन्च हो चुकी है। और अगर आप इस डिजाइन की टी शर्ट इंडिया में खरीदना चाहते हैं तो गाइज आपको हमारे शॉप AEW इंडिया की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर से हमारे शॉप को विजिट कर आप ये टी शर्ट इंडिया में खरीद सकते हैं। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक कर हमारी ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि कैसे फ्यूचर में रे फिनिक्स को अपने रेसलिंग करियर में पॉसिबली एक बहुत ही बड़ा चेंज करना पड़ सकता है। तो गाइज अगर आप रे फिनिक्स को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको पता होगा कि गाइज रे फिनिक्स ओरिजिनली मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। और रे फिनिक्स मैक्सिको से ही USA में आकर करंटली AEW कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। पर AEW कंपनी के लिए काम करने से पहले रे फिनिक्स मैक्सिको की रेसलिंग कंपनी AAA लूचा लिब्रे कंपनी के लिए काम करते थे। और अब भी AAA लूचा लिब्रे और AEW कंपनी के बीच में चल रही पार्टनरशिप के चलते रे फिनिक्स AAA प्रमोशन और AEW कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं। पर अब इसी के चलते रे फिनिक्स को भी अपने रेसलिंग करियर में काफी बड़ा चेंज करना पड़ सकता है। और ये चेंज रे फिनिक्स के बड़े भाई पेंटाइल ज़ेरो यम जैसा ही हो सकता है, क्योंकि गाइज आपको पता होगा कि AEW और लूचा लिब्रे कंपनी के बीच में पेंटागन जूनियर नाम के ट्रेडमार्क को लेकर काफी सारे इश्यूज चल रहे थे। और इसीलिए पेंटागन जूनियर को अपना पेंटागन जूनियर नाम AEW कंपनी में चेंज कर अपना नाम पेंटाइल ज़ेरो यम रखना पड़ चुका था। और अब यही सेम सिचुएशन रे फिनिक्स के साथ भी है, क्योंकि गाइज रे फिनिक्स का ओरिजिनल नाम रे फिनिक्स, इस नाम का ट्रेडमार्क करंटली मैक्सिको की प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी लूचा लिब्रे AAA ने करवाया है। जिस वजह से रे फिनिक्स ने USA में अपने नाम के ट्रेडमार्क के लिए कई बार अप्लाई करने के बाद भी USA ने रे फिनिक्स की ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। तो अब रे फिनिक्स नाम का ट्रेडमार्क AAA लूचा लिब्रे कंपनी के पास है। इसीलिए प्रोबेबली रे फिनिक्स को आगे चलकर AEW कंपनी में अपना नाम रे फिनिक्स चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि गाइज माना कि AAA लूचा लिब्रे कंपनी और AEW कंपनी साथ में मिलकर काम कर रही है, लेकिन इन दोनों ही कंपनियों के अंदर नाम और ट्रेडमार्क को लेकर कोई भी डील नहीं हुई है। इसीलिए इन दोनों ही कंपनियों को अपने अपने सुपरस्टार्स के मर्चेंडाइज निकालने के लिए अपने कंपनी में किसी सुपरस्टार को एक अलग आइडेंटिटी देनी पड़ सकती है। जिस वजह से ही AEW कंपनी ने पेंटागन जूनियर का नाम चेंज कर पेंटाइल ज़ेरो यम रख दिया है। और अब यही सेम कंडीशन रे फिनिक्स के साथ भी है। तो गाइज अब प्रोबेबली रे फिनिक्स को भी आगे चलकर अपने करियर में अपना नाम चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि रे फिनिक्स आगे चलकर AEW कंपनी में अपना नाम रे फिनिक्स ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि रे फिनिक्स को अपना नया नाम क्या रखना चाहिए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि किस तरीके से कोडी रोड्स ने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी काफी सारे लोगों की मदद की है। तो गाइज आपको पता होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद ग्लोबल शटडाउन लग चुका था, जिसमें काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग शोज को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ चुकी थी। जिस वजह से काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग के शोज नहीं हो पा रहे थे और काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलर्स जॉबलेस अपने घर पर बैठे थे। और इन सुपरस्टार्स को मदद करने के लिए AEW ने अपने डार्क शो पर काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलर्स को फ्री में आने के लिए इनवाइट किया, जिससे कि वो रेसलर्स AEW के डार्क शो पर रेसल कर रेसलिंग के पैसे लेकर अपने घर जा सकते थे। और इस तरीके से इंडिपेंडेंट रेसलर्स ने तो सरवाइव कर लिया। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनीज की, तो गाइज इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनीज के पास इस ग्लोबल पैंडेमिक के चलते उनके कोई भी शोज ना होने की वजह से अपने खुद के खर्चे निकालना काफी मुश्किल हो गया था। पर गाइज हाल ही में एक फैन ने सोशल मीडिया पर कोडी रोड्स को लेकर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उस फैन ने बताया कि गाइज किस तरीके से कोडी रोड्स ने इस पैंडेमिक के दौरान एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी की मदद की है और उस इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी को बंद होने से बचाया है। और यहाँ पर उस फैन ने बताया कि OTT नाम की जो इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी है वो कंपनी इस पैंडेमिक के बाद अपना एक भी शो नहीं कर पा रही थी
और इसलिए वो कंपनी काफी ज्यादा खर्चे में डूब रही थी और उस कंपनी के पास अपने लैंडलॉर्ड को अपना रेंट पे करने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं थे। और जब ये बात कोडी रोड्स को पता चली तो कोडी रोड्स ने ओटीटी रेसलिंग कंपनी की मदद करते हुए ओटीटी रेसलिंग कंपनी का बाकी बचा हुआ रेंट खुद से पे कर दिया। जिस स्टोरी के ऊपर रिप्लाई देते हुए कोडी रोड्स ने कहा कि यह स्टोरी सच है, लेकिन कोडी रोड्स ये स्टोरी रिवील नहीं करना चाहते थे और कोडी रोड्स को भी ओटीटी रेसलिंग कंपनी की सिचुएशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। पर जब कोडी को पता चला कि ओटीटी रेसलिंग कंपनी काफी ज्यादा खर्चे में डूब रही है, तभी कोडी ने ओटीटी रेसलिंग कंपनी की मदद करने का मन बना लिया था। जो बात कोडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बताई और इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हुए ओटीटी रेसलिंग ने बताया कि ओटीटी रेसलिंग कोडी रोड्स के लिए काफी ज्यादा थैंकफुल है, क्योंकि कोडी रोड्स ने सिर्फ एक मन का ही नहीं बल्कि इस पैंडेमिक के दौरान ओटीटी रेसलिंग का जितना भी रेंट था वो सभी रेंट कोडी ने ही पे किया है, जिसके लिए ओटीटी रेसलिंग ने कोडी रोड्स को काफी बड़ा थैंक यू कहा। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस स्टोरी के ऊपर क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि यंग बक्स के वन हाफ निक जैक्सन ने कोविड-19 के लिए पॉजिटिव होने के ऊपर क्या कहा। तो गाइज हाल ही में निक जैक्सन को लेकर एक काफी सैड न्यूज आई है कि गाइज पॉसिबली निक जैक्सन इंजर्ड हो चुके हैं और अब करंटली निक जैक्सन करीब 2 से 3 हफ्तों तक AEW के डायनामाइट शो पर नहीं आ सकते। पर इसी बीच निक जैक्सन ने अपने आप को लेकर एक और स्टोरी शेयर की है और यहीं पर निक जैक्सन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के स्टोरीज टैब में अपने आप को लेकर एक स्टोरी शेयर की है कि किस तरीके से निक जैक्सन कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके थे। और इस स्टोरी में बात करते हुए निक जैक्सन ने बताया कि गाइज करंटली निक जैक्सन की हालत कुछ ठीक नहीं है और यहाँ पर वो अपने इंजरी की बात कर रहे थे। पर इसके आगे कंटिन्यू करते हुए निक जैक्सन ने लिखा कि निक जैक्सन की यह हालत आज से नहीं बल्कि करीब 2-3 महीने पहले से है, क्योंकि आज से करीब 2-3 महीने पहले निक जैक्सन भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके थे और इसी वजह से निक जैक्सन करीब 2-3 हफ्तों तक AEW के डायनामाइट शो पर भी नहीं आ पा रहे थे। और निक जैक्सन की अब्सेंस में अकेले मैट जैक्सन ने ही अपनी स्टोरी लाइन आगे कंटिन्यू की है। जो बात यहाँ पर निक जैक्सन ने बताई और मुझे लगता है कि वही टाइम है जब निक जैक्सन और मैट जैक्सन मिलकर सभी इंटरव्यूअर्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, क्योंकि हमने उस ड्यूरेशन के 2-3 हफ्तों के AEW के डायनामाइट शो पर निक जैक्सन को नहीं देखा था और पॉसिबली निक यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं। पर आगे निक जैक्सन ने लिखा कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव होने के बाद निक जैक्सन ने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया था और करीब 2 से 3 हफ्तों के बाद निक जैक्सन का कोविड-19 रिजल्ट नेगेटिव आ चुका था और इससे निक जैक्सन को भी पता चल चुका है कि कोविड-19 होने के बाद कितना सफर करना पड़ता है, क्योंकि कोविड-19 होकर जाने के बाद निक जैक्सन को करीब 2-3 महीने तक किसी भी चीज की कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी। जो बात यहाँ पर निक जैक्सन ने बताई और निक जैक्सन ने कहा कि कोविड-19 का एक्सपीरियंस निक जैक्सन की अब तक के करियर का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर निक जैक्सन ने यह भी कहा कि पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बात करते हुए निक जैक्सन सभी को बताना चाहते हैं कि सभी को कोविड-19 को काफी ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये डिसीज जानलेवा तो काफी कम है लेकिन टॉर्चर बहुत ज्यादा करता है। जो अपने आप की स्टोरी हाल ही में निक जैक्सन ने रिवील की है और यहीं पर हमें पता चला कि कैसे निक जैक्सन कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके थे। पर फिलहाल के लिए तो निक जैक्सन के ऊपर कोविड-19 का कोई भी खतरा मौजूद नहीं है और निक जैक्सन की कोविड-19 रिपोर्ट टोटली नेगेटिव है। पर मुझे लगता है कि निक जैक्सन की स्टोरी के बाद हमें भी कोविड-19 को सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW के मायामी जाने के ऊपर क्या रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज मैंने आपको लास्ट अपडेट्स की वीडियो में बताया था कि इन सर्दियों के सीजन में AEW ठंड से बचने के लिए डेलीज प्लेस का आउटडोर अरीना छोड़कर पॉसिबली 1-2 महीने के लिए मायामी जाने वाली है और AEW की ये मूव पॉसिबली फरवरी महीने में हो सकती है और फरवरी में मायामी जाने के बाद AEW पॉसिबली अपने फरवरी महीने के सभी डायनामाइट शोज मायामी में ही टेप करने वाली है और इस साल का AEW का रेवोल्यूशन पेपर व्यू भी हमें पॉसिबली मायामी से ही देखने को मिलेगा। जो स्टोरीज तो मैंने आपको लास्ट अपडेट्स की वीडियो में बता दी थी, पर हाल ही में AEW के मायामी जाने के ऊपर एक और अपडेट आई है और ये अपडेट हमें बताती है कि गाइज अब तक AEW के मायामी जाने की डील 100% लॉक नहीं है और फिलहाल के रिपोर्ट्स के अनुसार AEW का मायामी जाना 100% कंफर्म नहीं है और यहाँ पर पता नहीं AEW की कुछ लास्ट मिनट चेकिंग या फिर स्टेट टू स्टेट ट्रैवलिंग या मायामी में किसी अरीना को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है। पर हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेडजर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर में बताया कि AEW इस ठंड में मायामी में जाकर अपने कई सारे डायनामाइट शोज तो फिल्म करना चाहती है, पर अब भी AEW का मायामी में जाना 100% कंफर्म नहीं है, जो देखा जाए तो काफी बुरी न्यूज साबित हो सकती है।
पर AEW भी अपने तरफ से पूरा ट्राई कर रही है कि AEW इस ठंड के मौसम में मायामी में जाए और वहां पर जाकर अपने कुछ डायनामाइट शोज टेप कर ले। पर अब तक ये चीज रिवील नहीं हुई कि गाइज AEW का मायामी में जाना 100% कंफर्म क्यों नहीं है। पर अगर AEW इतना ट्राई कर रही है तो गाइज हमें पॉसिबली AEW मायामी में जाती हुई दिखाई दे सकती है। पर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?